ये पोस्टर आप देख रहे हो, जानते हो कि कौन है? अभी अब फेमस हुआ है ये इंसान, अशोक खरात, जो कि एक पहले आर्मी में था, उसके बाद वो रिटायर हुआ तो वो बाबा बन गया। और उसने क्या-क्या किया है? 10 रेप के केस के मामले दर्ज हुए हैं, 58 से ज़्यादा अश्लील वीडियो उसने रिकॉर्ड किए थे, 100 से ज़्यादा केस एसआईटी पर शिकायत किए गए हैं महिलाओं के द्वारा, और 170 जो वेबसाइट हैं उस पर इसके वीडियोज़ जो अश्लील वाले हैं वो डाले गए हैं। मतलब इतना कांड करने के बाद महाराष्ट्र में इसके कई-कई बड़े नेताओं और लोगों के साथ इसका संबंध भी बताया जा रहा है, इनका कनेक्शन भी बताया जा रहा है। ये जो 2022 से लेकर 2025 तक ये चीज़ कंटिन्यू अपने एक मंदिर के फार्म हाउस में ले जाकर औरतों को उसके साथ फँसाता था, तंत्र-मंत्र की चीज़ें बताता था और उसको ब्लैकमेल करता था, उसकी पति को, उसके घर वालों को, उसको पैसे को लेकर कि हम ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, जो लोग बाबा लोग करते हैं, सो कॉल्ड बाबा कि तुम्हारा धन खत्म कर देंगे, तुम्हारे पति को। ये सारे कार्यवाद करता था और बैक में ये सारी लड़की औरतों के साथ ये ऐसे की गोलियां देता था। मतलब समझ आ रहा है, बट मैं ये सोच रही हूँ, आपको देखो कहानी पढ़ लोगे कहीं ना कहीं, अगर मैं ये देख रही हूँ कि इन लोगों को क्या हो गया है, अब उसकी मांग कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। देखो मैं सच बताऊं, ये और सबसे ज्यादा ना तो ये बेकार मेरी औरतें ही मुझे लगती हैं हिंदू धर्म की। ये ऐसे चीजों में पता नहीं फंसती ही क्यों है, और फंसने के बाद कंटिन्यू चीज हो रही है, उसके बाद ये ऐसे कुछ टिपिकल जो आदमी लोग करते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि छोड़ दो भाई। पुलिस उसको पकड़ ली है, अशोक खैरात को, उसको पुलिस पकड़ ली है, पूरी जांच कमेटी बैठ गई है, उसकी पत्नी अभी भागी हुई है तो उसकी पत्नी को पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी सब सब कुछ चल रहा है। ठीक है, प्रूफ भी हो रहा है, चीजें भी हो रही हैं, औरतें खुद आकर ये सब बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, औरतों के साथ जो चीजें हुई हैं वो 10 से कई बार ज्यादा हुई हैं, उनके साथ कई बार हुआ है, ब्लैकमेल कर करके उनके साथ कई बार किया है, उन्हें ड्रग्स या दवाइयां देकर कई बार किया गया है। तो और मुझे ऐसा लगता है 2022 से लेकर 2025 तक ये जब घटनाएं हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना पावरफुल तो ये नहीं होगा कि अकेले ही कर रहा है और किसी को कुछ पता नहीं चला होगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बैकग्राउंड में कोई ना कोई इसका कोई खड़ा था, कोई इसका सहयोग कर रहा था, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा पावरफुल मैन। मुझे पता है उसका नाम कभी उजागर नहीं होगा, यही यही बस इंसान है, इसी का नाम उजागर होगा। इसका अगर वो होने वाला भी होगा ना, जो उसके पीछे खड़ा होगा, उसका आएगा ही नाम नहीं, क्योंकि हमारा जो सरकार है, हमारी जो कानून है, वो सब बिकी हुई है। सब जिसके पास पैसा, पावरफुल इंसान है, उसका नाम कभी भी नहीं आता है। तो ये जो आप लोग बात कर रहे थे ना कि ये जो एप्सिन फाइल और ये सब वगैरह वगैरह हमारे इंडिया में हो रहा है भाई, हो रहा है, यस हमारे इंडिया में हो रहा है, बट अलग 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 जगह पे अपने अपने साइड से लोग कर रहे हैं और जो पावरफुल मैन है वो कर ही रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि अशोक खरात जो है वो अकेले ये सब कर रहा था, आपको गलत लग रहा है। पीछे इसके कोई था, कोई पावरफुल और भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान था जो ये सब करने में उसकी हेल्प कर रहा था। आप हो सकता है आपको कि नहीं, आप झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते, झूठे इल्जाम नहीं लग रही, मैं बोल रही हूँ इट्स आई हैव डोंट प्रूफ, बस मैं ये कह रही हूँ। तो हो सकता है कि ये वीडियो मेरी हटा दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस, बट जो सच है वो सच है। मैं जिस लेवल का मैं सोच पा रही हूँ, जो मैं जितना जानती हूँ अपने इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में, 2022 से 2025, समझ आ रहा है आप लोगों को कितने साल से ये काम चल रहा था।